अभनपुर के भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू के खिलाफ शिकायत हुई है कि उन्होंने नामांकन में संपत्ति और शिक्षा के संबंध में गलत जानकारी दी है और ऐन चुनाव के समय प्रचार प्रसार छोड़कर इंद्र कुमार साहू को, आपको बता दें कि जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हैं वो, और इस मामले में प्रकरण में सुनवाई हो रही है। हालांकि ऑफ कैमरा हमारी बात हुई है, इनका कहना है कि सिर्फ प्रचार से ध्यान भटकाने के लिए और इलाके में प्रचार न कर पाए, अपने क्षेत्र में ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ ये सब राजनीति की जा रही है। काफ़ी गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। हालांकि मामले की सुनवाई चल रही है, 3:30 बजे करीब इसमें निर्णय आएगा। जो अधिवक्ता है कह रहे हैं कि निराधार शिकायत है और पूरी उम्मीद है कि आपत्ति जो है सिरे से खारिज हो जाएगी, लेकिन जब तक इस पर 3:30 बजे तक कोई फैसला नहीं आता तब तक कहना है इस पर जल्दबाजी होगी। इसलिए इंद्र कुमार साहू भी फिलहाल जो है इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। तो चुनाव का दौर है, लगातार शिकायतें हो रही हैं, प्रत्याशी कई इस पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि अभी तक रायपुर में खासकर बात करें तो कोई ऐसी शिकायत सही नहीं पाई गई है। देखते हैं इंद्र कुमार साहू के मामले में क्या होता है, क्योंकि अगर शिकायत सही पाई जाती है, नामांकन खारिज होता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है धीरेन्द्र कुमार साहू, उनको वॉकआउट मिलेगा। लेकिन अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो हो सकता है इन्हें मतदाताओं से उसका लाभ भी मिले। की बात करें तो शिकायत यह है कि बहुत, देखिए, छोटी छोटी शिकायत है, बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन चूंकि कानूनी मामला है, नियम का मामला है, इसलिए इसमें सुनवाई हो रही है। एक तो आरोप यह है कि इंद्र कुमार ने जो संपत्ति को लेकर गलत जानकारी दी है, ये आरोप लगाया गया है। जिस जमीन पे वो रहते हैं, जिस घर पे वो रहते हैं, वो उन्होंने सरकारी पट्टा बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये उनकी निजी संपत्ति है। दूसरा, शिक्षा को लेकर उन्होंने रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से बताया है कि BCom उन्होंने किया है, जबकि उस पर स्नातक लिखना था। तीसरा, एक बिजली चोरी का उन पर आरोप लगा है, लेकिन इनके वकील का कहना है कि उनके नाम से कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी बिंदु है, 7 बिंदु है जिस पर अभी शिकायत चल रही है। और आपको बता दें, क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मामले नहीं है, लेकिन नियम का मामला है। तो हुआ ये कि जब शिकायत हुई तो पहले जो रायपुर के एडवोकेट्स है उन्होंने मामला देखा तो इसे गंभीर पाया। इसके बाद भाजपा का विधि प्रकोष्ठ है, पूरा का पूरा विधि प्रकोष्ठ यहाँ पर आया था। उनको भी जो बात बाहर लगी, उससे बाहर की बात लगी, तो बिलासपुर से बताया आपको कि वरिष्ठ अधिवक्ता बिलासपुर से बुलाए गए हैं, इसलिए सुबह समय लिया गया और 3:30 बजे का लगभग समय मांगा गया था, लेकिन वो समय पे पहुंच गए हैं। इन्होंने दरखास्त की है। तो आपको बता दें, अब जो है वो सुनवाई शुरू हो गई है। देखेंगे काफ़ी भीड़ है। जाली के अंदर से हम आपको कोशिश करते दिखाने की, नेट लगी हुई है यहाँ पर, अंदर काफ़ी भीड़ है और पूरा भविष्य देखिए इंद्र कुमार साहू का इसी पर जो है वो टिका हुआ है। अगर नामांकन खारिज होता है तो सीधी बात है कि धीरेन्द्र साहू जो है उन्हें जो है वॉकओवर मिल जाएगा एक तरीके से। और आपको बता दें कि धीरेन्द्र साहू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए हैं, वो इस पे जो है उनकी तरफ से पक्ष रख रहे हैं। इनके तरफ से बिलासपुर से हाई कोर्ट से वरिष्ठ वकील आए, उन्होंने पक्ष रखा है। और इनके जो वकील है, अभी चूंकि मामला सुनवाई चल रही है तो कह रहे हैं कि अधिकृत रूप से तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इनके अनुसार पूरा मामला निराधार है। आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रत्याशी क्षेत्र में पहुंच के कवरेज न कर पाए, मतदाताओं से मिल ना पाए, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। जबकि दूसरा पक्ष है, कांग्रेस का पक्ष है, वो कहना है कि मामला छोटा है, वो बड़ा, नियम का उल्लंघन हुआ है, आचार संहिता, निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन हुआ है, तो इस पर नामांकन खारिज होना चाहिए। तो हमें लगता है कुछ ही मिनट में ये जो मामला है इस पर पिक्चर साफ हो जाएगी कि इंद्र कुमार साहू जो है इस शिकायत से साफ निकलते हैं, चुनाव लड़ पाते हैं कि नहीं। हालांकि तनाव है, चुनाव का समय है, वो सब कुछ छोड़कर सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं, तो काफ़ी चिंतित भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी काफ़ी लोग यहाँ पर जमा है। अब देखते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या है उसमें हमने 9 पॉइंट्स पे शिकायतें दर्ज कराई हैं। सबसे ऊपर कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं और उन्होंने उसको दर्शाया नहीं है। अपनी बेटी का जो आश्रित है उसके विवरण नहीं दिया है। उन्होंने अपनी जो गैर कृषि भूमि का विवरण दिया है, जो खसरा नंबर दिया है, उसे सरकारी भूमि का पट्टा बताया है। वो सरकारी भूमि ना आज थी ना आज से कभी पहले थी, उस पर हमने आपत्ति लगाई है। इनके द्वारा बिजली चोरी की गई थी जब ये सरपंच पद पे थे, उसके लिए इनको फाइन किया गया और 135 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू इनको सज़ा भी हुई, जिसका इन्होंने अपने एफिडेविट में विवरण नहीं दिया। इसके साथ इनके ऊपर 3 कंप्लेन और, जिसमें डॉक्टर देवा देवांगन जो कि कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई। विक्की साहू जी द्वारा एक SP के पास शिकायत है निर्वाचन आयोग के नियमों के उल्लंघन का। एक शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर के पास है पुनः निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का, जिस पर हमने आपत्ति लगाई थी। पहले तो आधे घंटे के लिए इनको समय दिया गया, क्योंकि जब स्क्रूटनी हो रही थी कोई पहुंचा नहीं था इनके द्वारा 11:30 तक के। फिर इनके कॉन्सल्स आए, उन्होंने फिर 1:30 बजे तक का समय मांगा। 1:30 बजे इन्होंने हमें कॉपी दी है। अब 3 बजे तक के लिए अस्थायी रोक लगी हुई है इनके नामांकन पे। उसके बाद देखा जाएगा। हमारी तो ये मानना है कि जो नियम है और जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसके सेक्शन 36 के तहत इनका नामांकन पूर्ण रद्द किया जाए। ये हमने प्रार्थना की है रिटर्निंग ऑफिसर से। परिचय आपका दे दें। मैं एडवोकेट दिशांत सिंह ठाकुर हूँ।
इनकी आपत्ति में नाम निर्देशन पत्र पर नहीं थी, इनकी आपत्ति एफिडेविट पे थी। एफिडेविट पे माननीय निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि अगर किसी प्रकार का त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र है, ऑन दैट ग्राउंड शपथ मतलब नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ आपत्ति लगाई। आपत्ति के संबंध में ऐसा कोई भी दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हो कि हमने फॉल्स एफिडेविट दिया है। हमने बिल्कुल स्पष्ट और जो यथास्थिति थी वही एफिडेविट दिया है। जो हमारी वित्तीय स्थिति, पारिवारिक स्थिति जो है वही एफिडेविट हमने फाइल किया है। सरल शब्दों में बोले तो क्या इस पे इनकी जो आपत्ति स्वीकार हो रही कि नहीं? इनकी जो आपत्ति है वो न्यायालय रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट की गई है और इनका नॉमिनेशन पेपर इंद्र कुमार साहू जी का अलाउ किया गया है। ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, टिकट पर अभनपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, ये एक साहू जी कह रहे हैं कि बार-बार परेशान किया जा रहा है, तो इसका हाँ, पॉलिटिकल मैटर नहीं है। वो पॉलिटिकल। सर, परिचय आपको पूरा दर्शकों को। मैं राजकुमार शुक्ला एडवोकेट। एक साहू जी का ये थोड़ा सा सूरज ऐसा हो रहा है ना, चेहरा काला है। साहू जी आप भी रुक रहे हैं। एक ये तो लगातार एलिगेशन चलता है, इसका उपाय क्या है कि प्रत्याशी को इधर आना ना पड़े बार बार? देखिए, प्रत्याशी को नहीं आना पड़ेगा, उसका कारण तो है, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, क्या धनेन्द्र साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो अनुभवी हैं और मंत्री भी रहे हुए हैं, तो वो, और हमारे रोहित साहू जो हैं, क्या इंदिरा साहू, वो नए हैं, तो वो अपना दिमाग दौड़ा के इनको परेशान करने के लिए झूठे शिकायतें कर रहे हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग में हो चाहे यहाँ पर हो। लेकिन उनको जो शिकायत प्रस्तुत की गई है, आपत्ति प्रस्तुत की है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, ना ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। सिर्फ मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, उनको यहाँ व्यस्त करने के लिए, ताकि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सके, क्योंकि उनको हार सामने दिख रही है। इसलिए ब्रिजेश पांडे, अधिवक्ता, विधि प्रकोष्ठ। डब्ल्यूटी मार रहा हूं, आप भी रुकना ना, रोड तो ब्लॉक नहीं कर रहे। अब अभनपुर के भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत की थी निर्वाचन आयोग में कि इन्होंने अपने नामांकन में गलत जानकारी दी है और इनका नामांकन खारिज करने के लिए जो है वो आवेदन लगाया था, लेकिन इस पर सुनवाई हो चुकी है। जो शिकायत की गई थी इंद्र कुमार साहू के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता हमारे साथ है शुक्ला जी। सर, अभी क्या अपडेट है पूरे मामले में? रिटर्निंग ऑफिसर ने मौखिक अपना निर्णय सुनाया है। रिटर्न अपना आदेश जो है वो 15 मिनट में वापस बुलाया है। रिटर्न आदेश 15 मिनट में देंगे, लेकिन दोनों पक्षों को उन्होंने मौखिक आदेश सुनाया है। क्या है आदेश ये है कि जो उनकी आपत्ति की गई है उसको निरस्त किया है। तो कुल मिला के चुनाव लड़ पाएंगे? सरल भाषा में लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये अभनपुर से चुनाव लड़ेंगे साहू जी। आप क्या कहेंगे इस पे? पॉलिटिकल मामला है, बार बार प्रत्याशी का समय भी खराब होता है। देखिए, प्रत्याशी के बदले में निर्वाचन अभिकर्ता होता है, वो उपस्थित हो सकता है। प्रत्याशी का हर जगह रहना उपस्थित नहीं होता। और मैंने पहले भी जैसा बताया आपको कि धनेन्द्र साहू जी अनुभवी आदमी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सत्ता कैसे लाभ लेना है इनकी जानकारी है। ये नए इंद्र साहू हमारे नए भी प्रत्याशी हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो परेशान करने के उद्देश्य से झूठी शिकायतें, चाहे निर्वाचन आयोग में हो, यहाँ फॉर्म रिजेक्ट करने के उद्देश्य से आपत्ति प्रस्तुत की। उनके आपत्ति में कोई भी ऐसा दावा नहीं है जो सफल हो, और सब झूठे दावे थे। झूठे शिकायत के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, इस आदेश को जब हम लोग पढ़ लेंगे और यदि हमको लगेगा कि इस आदेश में उन्होंने गलत माना है कुछ चीजों को, तो ऊपर जाना होगा तो माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। साहू जी, अब चुनाव लड़ पाएंगे? अब अभी कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है ना? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। लोगों के आशीर्वाद है अभनपुर विधानसभा में। जनता की चाहत है कि इंद्र कुमार साहू अभनपुर विधानसभा का नेतृत्व करे। ये जनता मन बना चुके हैं। इसी कारण धनेन्द्र साहू जी अपना चुनाव हारने का उनको आभास हो चुका है। इस कारण मेरे को परेशान करने के लिए वो चुनाव आयोग में शिकायत या पंचायत, मैं चूँकि सरपंच भी हूँ ग्राम पंचायत बेंद्री का, तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना का अधिकार लगाना, जांच करवाना, इस प्रकार के मेरे को, जब से मैं फॉर्म भरा हूँ, जब से मेरा नाम घोषित हुआ है, तब से मेरे खिलाफ में साजिश रचना चालू कर दी है। यहाँ रायपुर आना पड़ता है, सुबह से भी यही है। जी, मैं जिस दिन चुनाव प्रचार में जाता हूँ उसी दिन मेरे को नोटिस मिलता है। चुनाव आयोग से 28 तारीख को मेरे को नोटिस मिला और मेरे को 28 तारीख को उपस्थित होना था। मेरे को धारा 40 को 20 तारीख को नोटिस दिया, मेरे को 20 तारीख को उपस्थित होना था। ये क्या परेशान करने का नहीं है तो क्या? चूँकि ये लोग समझते हैं कि मैं गाँव का एक किसान का पुत्र हूँ, इस कारण वो लोग परेशान करने के उद्देश्य से, ताकि ये चुनाव न लड़ सके। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इसका इस झूठी शिकायत को भी लेकर आप मतदाताओं के बीच जाएंगे, इसका भी फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल, मैं मतदाता के पास जाऊंगा, मतदाताओं को बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे को परेशान किया जा रहा है। चूँकि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, एक किसान का लड़का हूँ, इस कारण मेरे प्रति ये लोग साजिश रच रहे हैं। तो इंद्र कुमार साहू के लिए राहत वाली खबर है, चुनाव लड़ पाएंगे। बीजेपी
से ही चुनाव लड़ेंगे। इनके खिलाफ जो शिकायत थी वो खारिज हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि अब लोगों के बीच जाएंगे, बताएंगे गरीब किसान के लड़के, इसलिए जो हथकंडे इनके परेशान करने के लिए उपाय ऐसा किया जा रहा है। तो कुल मिला के इनके लिए राहत वाली खबर है। चुनावी माहौल है, बिल्कुल ये बात आप मान के रखिए, मतदान होते तक ये सारे चीज़ें बार बार सामने आएंगे। IBC 24 लगातार आपको इन चीज़ों की अपडेट देता रहेगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।